जय हिंद। आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लासेस। ठीक है, वो कल बताए थे कि जो 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, मात्रक बीमा और त्रुटि, पूर्ण में क्या समाप्त हो चुका है। ठीक है, उससे कुछ समझने क्वेश्चन बताए थे। आज अब हम नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सदिश और अदिश। क्या हो? सदिश और अदिश। सदिश और अदिश। वेक्टर एंड स्केलर। हेडिंग दीजिए बाबू, हेडिंग दीजिए। हो बाबू, अब पहला का हेडिंग में अदिश का हेडिंग बनाइएगा फर्स्ट में। अदिश राशि। क्वांटिटी 16 है। कच्चा बाबू स्केलर SCALR। पहला जो हेडिंग अदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर। हो गया जी। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, अदिश अदिश कुछ है नहीं। देखिए ये बहुत सिंपल चीज, ठीक ना। देखिए आप लोग कहने का तो देखिए किसी वस्तु को माप रहे हैं, ठीक ना, या देख रहे हैं तो मालूम चलता है कि देखिए सदिश का मतलब होता है किसी वस्तु को दर्शाना दिशा के साथ में। ठीक है, अदिश का मतलब होता है, अदिश का मतलब होता है किसी वस्तु का यूं ही माप देना बिना डायरेक्शन के द्वारा। ठीक है, जैसे वो कहें हम कि लंबाई, ठीक है, तो बोले कि 5 मीटर। ठीक है, वो इससे बोर्ड वो कहे बाबू कि बोर्ड कितना है 5 मीटर का। इसको वो किधर भी रख दो, इस दिशा में रख दो कि इस दिशा में, तो उस दिशा में, क्या इससे लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा? नहीं। तो ये क्या है? एक अदिश हो, लंबाई क्या एक तरह का अदिश हो गया। अगर वही बाबू बोले हम कि लीटर, क्या हो? लीटर। तो अब लीटर में किसे मापते हैं हम? कोई द्रव्य वस्तु को मापते हैं। जैसे मान लो दूध है, ठीक ना, जैसे मान लो भैंस के दूध दुहना है तो भैंस के मुँह कन्हू रख दो, है ना, कोई दिशा में रख दो। मान लो कि पूर्व पश्चिम। मान लो दूध करे तो क्या वो पानी देगा? या मान लो कि देता है तो मान लो कि फिक्स मात्रा में देता है। मान लो कि लीटर जो भैंस है वो 5 लीटर दूध दे रहा है, ठीक है, रोज दिन। जैसे होता है ना कि इतना देता है एवरेज वाला दूध, जो गाय है वो दूध मान लो कि रोज 5 लीटर देता है। मान लो उसको हम अगर पश्चिम दिशा में मुँह करके दूहेंगे तो क्या अलग से देगा दूधवा? उसको किधर भी दो क्या है वो सेम रहेगा। लेकिन सदिश के साथ ऐसा नहीं है। अगर सदिश में अगर डायरेक्शन चेंज तो उसको सीधा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अभी लिखवाएंगे तो बताएंगे किस तरह से होता है डायरेक्शन। आप लोग पहले लिखिए अदिश राशि। हो गया, इसमें हेडिंग लिखिए बाबू, वह भौतिक राशि जिसमें सिर्फ वह भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है तथा दिशा का उपयोग न हो और जो त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता हो उसे अदिश राशि कहा जाता है। देखो क्या लिखा है, वह भौतिक राशि जिसमें सिर्फ
परिमाण हो तथा दिशा का उपयोग न हो, जो त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता, उसे अदिश राशि कहा जाता है। यहाँ तक लिख लिए, लिखिए इसको। हो गए छोटे? देखिए क्या लिखा है कि वह भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है तथा दिशा का उपयोग न हो, जो त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहा जाता है। और इसे एग्जाम्पल कुछ लिखिए, इसके बाद इसको बताते हैं। हाँ, उदाहरण में देखिए, लंबाई चाल ऊर्जा। एग्जाम्पल है। हाँ बाबू, एग्जाम्पल है। लंबाई, आयतन, ऊर्जा, देखिए, शक्ति, द्रव्यमान, शक्ति, द्रव्यमान, चाल, ताप, ऊष्मा, समय, विद्युत फ्लक्स, बताएंगे आगे चैप्टर आएगा विद्युत तो बताएंगे। उसमें पहले अदिश राशि है बता देते हैं, इसके बाद जब चैप्टर आएगा तो बताएंगे बाबू। हो गया जी? नोट में लिखो, नोट पॉइंट लिखना। तो केमिस्ट्री में इसमें क्या काजी फिजिक्स के नोट्स केमिस्ट्री में अलग, केमिस्ट्री फिजिक्स में आना। ये हो गया। ध्यान कहाँ है? पुष्पा पर। लिखो जी। हो गया बाबू? नोट पर लिखिए ना कि विद्युत धारा तथा दाब। हाँ, नोट पर लिखो बाबू। विद्युत धारा तथा दाब, विद्युत धारा तथा दाब, विद्युत धारा तथा दाब परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, परंतु यह त्रिभुज का योग का नियम का पालन नहीं करता है। ये तो भोजपुरी गाना वाला अलग ही धुन रखले है, एकदम पुष्पा पूरा भूत सबको धरा दिया है ना जी। हो गया बाबू? देखिए, त्रिभुज का नियम का जो पालन नहीं करता है, इसलिए यह अदिश राशि है। हो गया जी? अब थोड़ा समझिएगा बोर्ड पर हम क्या लिखवाएं। अदिश राशि ना, अब देखिए कहने का मतलब है ना, देखो, जिसमें सिर्फ परिमाण है, जिसमें सिर्फ मात्रा हो ना,
दिशा का कोई उपयोग नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। देखिए बाबू जैसे क्या है, लंबाई है, कहने का मतलब वो देखिए छड़ी है ना जी, ये छड़ी, ये मान लीजिए कि कुछ लंबाई है, मान लो कि 1 मीटर का छड़ी है, इसको कोई दिशा में रख के नाप लो, कहीं 2 मीटर का हो जाएगा? कितना रहेगा? 1 मीटर रहेगा ना। अब देखिए उसे जो ऊर्जा है, क्या बाबू? ऊर्जा है, तो इसमें दिशा का कोई उपयोग नहीं, सिर्फ क्या है? ऊर्जा है। तो बोला कितना ऊर्जा चाहिए? तो 10 जूल। अब चाहे कौन से लाओ, पश्चिम से लाओ, पूर्व से लाओ, कबूतर चाहे जमीन से फाड़ के लाओ, चाहे धरती से गिरा के लाओ, कोई मतलब नहीं है, बस ऊर्जा हमको चाहिए। उसी तरह वो है कि चाल है, ठीक ना। अब चाल, अब देखिए चाल क्या एक तरह से चाल में हालांकि दिशा का उपयोग होता है, लेकिन कब कब होता है कोई लिमिट नहीं है, इसलिए क्या है एक अदिश राशि। ऐसा नहीं चाल चलना है, चाल तो चलते हैं किसी न किसी दिशा में हम लोग चलते हैं, लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, हर एक बिंदु पे क्या है बदलते रहता है, ठीक है। इसलिए इसे दिशा कोई उपयोग नहीं है। द्रव्यमान की वही बात है, कोई वस्तु बोला कि हमको 10 केजी चाहिए, चाहे वो कैसे ही तल के लाओ, कोई मतलब नहीं है, वो क्या है? एक अदिश राशि है। देखिए वो अपवाद में है, एक दाब होता है, एक विद्युत धारा, ठीक ना। वो इसमें क्या है डायरेक्शन फिक्स है, ठीक ना। लेकिन जब जोड़ जब होता है, जोड़ बाबू जब जोड़ने का बात आता है ना, है तो दोनों त्रिभुज के नियम का योग पालन नहीं करता, ठीक है। आगे बताएंगे कि त्रिभुज के नियम क्या है, उसमें दोनों क्या है फेल हो जाते हैं, इसलिए क्या एक अदिश राशि है। पूछा क्वेश्चन में कि वह कौन से ऐसे 2 वस्तु हैं ना, मतलब 2 पदार्थ हैं जो मतलब कि दिशा होने के बावजूद भी अदिश राशि है, तो कौन कौन है बाबू? 2 को, दाब और विद्युत धारा। ये बाबू अपवाद में है, ठीक है, या तो किसी कोई दिक्कत? अगला वो हेडिंग दीजिए सदिश राशि। तो लिखो, नोट पर लिखवाया नोट में ना, हाँ तो ठीक है, बस वो इतना काफ़ी है। ठीक है, वो सदिश राशि सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी लिखो, वैसा भौतिक राशि वैसा भौतिक राशि जो जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो तथा त्रिभुज के योग का नियम का पालन करता हो उसे सदिश राशि कहा जाता है। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती तथा त्रिभुज के योग का नियम का पालन करता है उसे सदिश राशि कहा जाता है। तो किताब में लिखा था वो ना, जिसमें सिर्फ परिमाण और दिशा उसे सदिश कहा जाता है, जिसमें सिर्फ परिमाण उसे सदिश राशि कहा जाता है। लेकिन यहाँ तक देखो गलत है, ठीक है। जब तक वो त्रिभुज के योग का नियम लगाएंगे ना, वो क्या है सदिश को पता नहीं चल पाता। इसलिए क्या है त्रिभुज का नियम लगाना बहुत जरूरी है। वो जोड़ने में मालूम चलता किस तरह से जोड़ते हैं, उसमें बताएंगे त्रिभुज का नियम किस तरह से लागू होता है। याद रखो बाबू, वैसा भौतिक राशि जो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता होती तथा त्रिभुज के योग का नियम पालन करता हो उसे सदिश राशि कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिखिए बाबू,
लिखिए उदाहरण लिखिए विस्थापन विस्थापन वेग कोणीय वेग कोणीय वेग लिखिए इसको त्वरण सब लिखिए बोर्ड पर का त्वरण बल बल आवेश बल आघूर्ण कोणीय संवेग हाँ संवेग और संवेग भी लिख लीजिएगा संवेग विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र धारा घनत्व धारा तत्व धारा घनत्व और धारा तत्व इत्यादि हो गया जी। क्या लिखा उस सदिश राशि वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा तथा त्रिभुज का नियम का पालन करता है उसे क्या बोलते हैं सदिश राशि कहा जाता है। देखिए बाबू हम बताएं इसमें दिशा का उपयोग होता है बिना दिशा के इसमें कोई महत्व नहीं। देखिए बाबू देख लीजिए जैसे में देखिए विस्थापन का था बाबू आप लोग 9th क्लास में पढ़े दो वस्तु के बीच का शॉर्टकट दूरी जैसे देख लीजिए मान लीजिए बाबू को देखिए विस्थापन बहुत छोटे जगह की होता है यह सब जगह संभव नहीं है विस्थापन लेकिन दूरी सब जगह संभव है। कहने का मतलब देखिए बाबू अगर आप लोग यहाँ क्लास आए हैं ना तो दूरी से आए हैं तो दूरी तक क्या है ना कि विस्थापन। कहने का तो देखिए विस्थापन मतलब होता है देखिए थोड़ा समझिएगा आप लोग इसको बता दें देखिए आप देखिए मान लो जैसे दो घर है ठीक ना जैसे देखिए दो घर है ना मान लो कि यहाँ से इसको यहाँ आना है ठीक ना तो हो सकता है कि कहने का मतलब देखिए ना यहाँ से यहाँ इसको आए हैं ना तो बहुत सारे इसको रास्ता हो सकते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि दूरियों के बीच में घर बहुत सारा घर हो सकता है तो एक को बोलते हैं शॉर्टकट दूरी। क्या बोलते हैं शॉर्टकट दूरी। एक होता है रास्ता तो चल के जैसे मान लो आप लोग यहाँ आएंगे बाबू तो जैसे रास्ता हो सकता है क्या है आप लोग ना एक होता है शॉर्टकट दूरी जो मान लो कि अगर बीच में कुछ नहीं है रास्ता सिर्फ है बीच में अगर खाली जगह गैप है तो क्या करते हैं मान लेते हैं वो देखिए जैसे कि देखिए ये जगह है ना वो मान लो हमको यहाँ पहुँचना है ठीक है हम यहाँ से चलना मान लो कि व्यक्ति ठीक ना इस वजह यहाँ जाने का 3 रास्ता तो यहाँ ऐसे यहाँ से जा सकता है यहाँ पर जाके को एक ऐसे यहाँ गया एक ऐसे यहाँ से गया देखिए इससे ऐसे गया ठीक है। देखिए बाबू ये देखिए बाबू यहाँ देखिए तो अगर बाबू डायरेक्ट यहाँ से आप पहुँच गया ठीक ना तो इसको बोलेंगे विस्थापन शॉर्टकट दूरी। क्या बोलेंगे शॉर्टकट दूरी। तो देखिए तो बाबू ये मात्रा फिक्स क्या है फिक्स है क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचना है लेकिन अगर हमको अगर दूरी से तो दूरी पर बहुत सारा रास्ता है हम कहीं भी जा सकते हैं मतलब जाने के लिए अनेक रास्ता है लेकिन अगर शॉर्टकट दूरी होगा ना तो इसको बोलते हैं विस्थापन। जैसे देखिए विस्थापन बाबू फिक्स होता है कि थोड़े अंतराल के लिए होता है कितना बाबू थोड़े अंतराल के। कहने का देखिए बाबू विस्थापन सब जगह संभव भी नहीं है। कहने का देखिए बाबू अगर यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है तो मान लो गैप है तब ना तिरछा पहुँच गए अब मान लो कि बीच में यहाँ पर घर कैसे पहुँचते हैं नहीं तो इसलिए कहता है कि विस्थापन एक फिक्स मात्रा में होता है ठीक ना और किसी निश्चित डायरेक्शन में ही होता है। कहने का देखिए बाबू हमारी कोना में खड़ा अगर हमको वहाँ जाना है तो आप मान लो आप लोग बीच में बैठे हुए हैं जा पाएंगे नहीं हमको रास्ता से मुड़ना पड़ेगा तो विस्थापन होगा नहीं विस्थापन नहीं हो पाए क्योंकि घूम के जाए तो हमको दूरी तय करना पड़ेगा ना कि विस्थापन। विस्थापन का मतलब कि जहाँ मतलब यहाँ आए ना यहाँ शुरू किया ना डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पूरी चल गई जैसे हम लोग हवाई जहाज से
तो बाबू कहने का मतलब यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, अगर ट्रेन से गए तो क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अगर हवाई जहाज से कोई मतलब घर द्वार से है तो सब के ऊपर पार होकर डायरेक्ट यहाँ जाना है वहीं डायरेक्ट उतर गए, तो क्या है शॉर्टकट। तो इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। कि हम घूरे कुछ जहाँ से बस उड़ा हवाई जहाज जहाँ की जगह हम रुक गए हेलीकॉप्टर से पर्दे पर, क्या हो गया, विस्थापन हो गया। जो वस्तु को शॉर्टकट दूरी। तो कहता है जिसमें दिशा का उपयोग हो, कहने का देखो बल है ना, बल, तो बल में देखो बल में दिशा दिया हुआ छुपा हुआ रहता है, बल में मतलब डायरेक्शन दिया हुआ नहीं छुपा हुआ रहता है। ये बल में देखिए कहने का देखिए एक वस्तु यहाँ है ठीक ना, इसको हमको कहीं से हिलाना है तो फिक्स है किसी में बल लगाएंगे ना किसी डायरेक्शन में तभी हिलेगा, तो किसी दिशा में लगाएंगे कि बलवा ना, तो वही क्या होगा, डायरेक्शन का उपयोग हुआ। तो इसमें बल दिशा जो है ना छिपा हुआ है ना, कि दिखा रहा है कि हम मान लें कि इसको हमको हटाना है तो जरूरी है कि हम कहाँ से लगाएंगे, किधर से भी लगा सकते, लेकिन डायरेक्शन में चेंज तो होगा ना, दिशा में परिवर्तन होगा। तो वही तरह क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। यानी जिसमें दिशा का उपयोग होगा वो क्या है, सदिश है। जैसे विवेक देखिए, विवेक क्या होता है, चाल में परिवर्तन या फिर त्वरण। त्वरण जानते हैं, अरे बाइक चलाए हैं, मान लें कि आप चल रहे हैं 20 का स्पीड से, ठीक है, अब बाइक चलाई 20 का स्पीड रोड पर, एक लड़की देखा सुंदर, बस कस एक्सीलेटर तो पकड़ता आदमी है, तो एक बार चाल में परिवर्तन हुआ तो वही क्या हो गया, त्वरण है। ऑटोमेटिक चाल में खूब बढ़ जाना या फिर कम ही आ जाना, वो क्या है, एक तरह का चाल में कहीं मात्रा में इसे किसी अगर त्वरण लगता है तो 3 बार होता है। अगर त्वरण लगा तो या तो वस्तु बहुत स्पीड पकड़ लेगा, या तो कम ही हुआ तो वस्तु धीमा हो जाएगा, या तभी अगर कुछ नहीं है तो गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगा। उसको बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, बाबू मान लो गाड़ी चला रहा ठीक ना, चाबी इसको ऐंठ दो, बंद कर दो, तो धीरे धीरे गाड़ी बंद हो जाएगा। त्वरण काम करना बंद कर देगा। त्वरण के सिंबल एक्सलेटर कहता हूँ, एक्सलेटर जितना जो है चापेगा उतने क्या है गाड़ी स्पीड में भागेगा। तो देखो तो चाल तो फिक्स है, कुछ चल ही रहा, किसी न किसी गति चल रहा था, लेकिन हम क्या किया अपने हिसाब से उसको हम बढ़ा लिए। मान लीजिए हम कॉलेज जाने में लेट हो रहा है, ठीक है, अब 5 मिनट का समय है, तो क्या करेंगे, चाल बढ़ाएंगे घटाएंगे, ये तो निश्चित मतलब फिक्स है कि आप जा सकते हैं किसी चाल से पहुंच जाइएगा। लेकिन हमको अगर लेट हो रहा है तो जाना तो क्या करेंगे, चाल को बढ़ाएंगे, तो एक्सीलरेटर बढ़ेगा तो क्या होगा, वेग हुआ, क्या हुआ, वेग में परिवर्तन। ये जितना सेकेंड में परिवर्तन हो रहा है, जैसे देखिए अगर अब हमको ऐठने के लिए क्या 2-4 घंटा समय लगता है ऐठने में, समय ना इस सेकेंड में लगता है, क्योंकि प्रति सेकेंड चाल में परिवर्तन को क्या कहता है, त्वरण कहा जाता है। क्या कहता है, त्वरण। जितना 1 सेकेंड में परिवर्तन हो जाए, अब देखता है अब तो स्पीड पकड़ पर, तो वही क्या होगा, त्वरण होगा। क्या होगा, त्वरण। तो एक निश्चित डायरेक्शन हम लोग आते हैं तो वही क्या होगा, त्वरण। जिसमें वो देखो अब पहचानने का तरीका बहुत सारा है, ठीक ना, ऐसे तो आप लोग को याद करना संभव नहीं है, लेकिन हाँ जितना लिखवाया ना है उतना उससे बेसिक पूछेगा भी नहीं, ठीक ना। अब उस शॉर्ट को तरीका है याद करने का, ट्रिक है सदिश और अदिश का ना पहचानने का। बाबू ब और व जानते हैं, देखो बाबू जिसमें ब और व लगा हो वो ज़्यादा का हमेशा मतलब 90% सदिश ही होता है, ठीक है। 1-2% ट्रिक तो फेल होता ही है, लेकिन 1% फेल होगा, ठीक ना। देखिए बाबू बता रहे हैं, नोट पॉइंट पे लिख लीजिए बाबू। ट्रिक जिसमें ब और व लगा हो वह सदिश होता है, सदिश राशि। बाद बाकी सब अदिश। तो देखिए बाबू हम क्या लिखा पहले, देखिए तो त्वरण है, देखिए तो वो आ रहा है, वेग आ रहा है, विद्युत क्षेत्र ये तो आ रहा है बाबू। सब जितना लिखा है देखियो लिखा है, देखिए एगो विद्युत धारा लिखा है, विद्युत धारा तो उसके याद रखें कुछ अपवाद में है, विद्युत धारा और दाब दोनों में ब आ रहा है, लेकिन क्या है फिर भी वो अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि वो त्रिभुज के योग का नियम का पालन नहीं करता है। होगा वो, इसको उतार लीजिए। जिसमें ब और व लगा हुआ सदिश राशि, बाद बाकी सब अदिश राशि है ना। उतार इसको।
देखो अगला वो हेडिंग दीजिए आप लोग, सदिशों का निरूपण। उसे किस तरह से दर्शाते हैं, उसका नामकरण किस तरह से करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बताइए जी, क्षेत्रफल कौन सा राशि होगा? क्यों? बिना ट्रिक से बताइए। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमको दिशा की जरूरत है। अगर लंबाई चौड़ाई पता है तो क्या जरूरत है दिशा का, है ना। आयतन है तो आयतन क्या जाएगा जी? क्यों? क्योंकि उसमें दिशा ये नहीं है। दिशा का कोई मतलब है? दिशा का उपयोग है नहीं। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम हो तो क्या दिशा निकाल लेंगे हम? ठीक, आयतन निकाल लेंगे। दिशा से कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। अब बताइए, उष्मा कौन सा राशि होगा? विद्युत फ्लक्स सदिश बताइए भैया से। अदिश राशि है, ठीक है। अब विद्युत धारा दाब, ठीक है। विद्युत फ्लक्स, विद्युत तत्व, सदिश लिखवाएं, सदिश लिखवाएं, ठीक ना। वेग, त्वरण, कोणीय त्वरण। जब त्वरण सदिश है तो कोणीय सदिश, अगर कोण कुछ हो लग जाए, अगर लास्ट में त्वरण है तो भी क्या जाएगा? सदिश में कोई दिक्कत। कोणीय संवेग, क्यों? क्योंकि संवेग क्या होता है? सदिश, तो कोणीय संवेग क्या जाएगा? सदिश ही। अगला हेडिंग दीजिए, सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण। पहला पॉइंट लिखना बाबू, पहला में सदिशों का निरूपण पहला पॉइंट लिखना बाबू। सदिशों को सदिशों का निरूपण एरो के द्वारा, यानी कि चिन्ह, तीर होता है, तीर देखा वो तीर देखा है रामायण। अंतिम सीमा में युद्ध रावण राम करते हैं, वही तीर। हाँ वही बोला। नबिये मारते हैं, आप कहीं नहीं मार रहे थे। लिखो वो, देख रहा हमने कितना संस्कार है। रामायण के बात करी, ट्रैक्टर अलगे के धुन में लगा है। अलगे धुन में लगल है जी, हैं कुछ गवा रहा है नहीं। देखो इसे सदिशों को एरो के द्वारा, सदिशों को तीर चिन्ह, यानी कि वो ऐसे करना क्वेश्चन में, ऐसे देख लो, के द्वारा दर्शाया जाता है। वो देखो ये जो तीर है ना, वो ये दर्शाता है डायरेक्शन को, है ना, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या किस दिशा में हमको उपयोग किया गया है, ठीक ना। वो पहला में क्या होगा? सदिशों का निरूपण सदिशों को तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। जो वो डंटा लेकर होगा उससे क्या, देखो ये जो है ना, वो इसको परिमाण दर्शा, जो ये नोकिया है ना, ये दर्शाता है कि दिशा को हम किस दिशा में जा रहे हैं, समझ रहा है। अगला बाबू लिखिए, दूसरा में लिखिएगा सदिशों का नामकरण। सदिशों का नामकरण, दूसरा में सदिशों का नामकरण। सदिशों का नामकरण लिखो तो सदिशों का नामकरण
डैश मार दीजिए। उसके ऊपर, हाँ, सदिशों का नामकरण उसके ऊपर तीर के निशान देकर किया जाता है। सदिशों का नामकरण उसके ऊपर नामकरण उसके ऊपर तीर चिन्ह देकर किया जाता है। देखो वैसा है ना, देखो ये वाला है ना, हाँ देखो इसको देखो, इसको बोलते हैं हेड, हेड इसको बोलते हैं टेल, इसको नहीं कि सिर, पैसा है। सिर और पूंछ। पूछ बकरिया वाला। बकरिया वाला, यहाँ पूंछ में नहीं है, पूंछ के मतलब कि पिछला भाग, ठीक है। ये बकरिया वाला भैंसिया वाला यहाँ ना है, ठीक ना। हो गया, छाप ले। हाँ इसको छाप लो बाबू। देखो जो नोखिया वाला भगवा है ना, दोनों जगह घुसता है, माने की तरह मार दिए, जब लगेगा दिल के आर पार जाएगा ना, बोलता ना है, तो कहाँ लगेगा, इसको दर्शाता है, इसको बोलते हैं सिर, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि हेड और टेल। वो छाप ले सकते हैं। हाँ जी, छापना है, इसको ही छापना है। हो गया जी। हाँ क्या लिखिए बताओ इसी में कि परिमाण और दिशा को, परिमाण और दिशा को, हाँ इसी में परिमाण और दिशा को क्रमशः ए और एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। ए और एरो दिखा दिखा दिया है बोर्ड पर। ये का है जी लगा जी, कोची लगा है दोनों पाई, देखो तो खड़ा पाई दो है, इसका मतलब कोची है, दो पिलर लगा है दोनों तरफ। पिलर। हाँ ये कोची इसको नाम दिए हैं, का होता है बताया पहले, पिलर। अरे मोड होता है, मोड। भुला गया का। जब मोड किसी वस्तु होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ना कि नेगेटिव, ठीक ना। अगर यहाँ पर माइनसो ए है तो क्या है, यहाँ पे ए देगा, अगर माइनसो आर है तो क्या देगा, आर ही देगा, ठीक है। यहाँ पहले बाबू हाँ हाँ इसको उतार लीजिए, अभी बताएंगे इससे क्या होता है ए और क्या होता है आर से। ये आप दोनों का हाँ जी, इधर और लिख सकता है दिशा हटाने पर, चिन्ह है, तीर से। हाँ दिशा हटाने पर आगे सर चिन्ह। लिखो ना जी। दिशा हटाने पर क्या लिखा है? देखिए अब आप क्या है आज होता है सदिश और अधिष्टिक है, आज निरूपण करके बता दिया, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे कैसे इसमें होता है। देखिए सदिश अधिष्ट है ना, ये दोनों देखिए अधिष्ट जो है ना, वो अधिष्ट से जोड़ घटा है ना, वो सिंपल है, जैसे हम जोड़ता ना है 3 + 2 5 होता ना है, और 6 + 4 कितना 10 होता ना है। देखिए अगर सदिश कितना 6 + 10 ना, तो अगर हम ना जुटबो इससे, हम दूसरा ऐसे नहीं जुटबो नहीं करता है, अलग नियम से जोड़ने का तरीका है। बहुत नखराबाज सदिश जो है ना, बहुत नखराबाजी है, इसको जोड़ने का तरीका अलग है, कल बताएं किस तरह से जुटेगा, ठीक ना। इसका बहुत सारा नियम लगता है, लेकिन अधिष्ट बेचारा सीधा साधा इसको कोई मतलब नहीं है, कैसे हूँ जोड़ दो जुट जाएगा आसान से। लेकिन सदिश क्या है, थोड़ा सा टफ है, जोड़ने का तरीका थोड़ा मैथ के नियम से जुटता है। ये कहता है कि वो अलग हमको नियम लगेगा, कि मैथ के नियम से नहीं फिजिक्स के नियम जुटता है, कौन सदिश, और जो अधिष्ट है ना मैथ के नियम से जुट जाता है, लेकिन जो सदिश है वो अपना नियम लाता है और अपने नियम से जुटता है, ठीक है। जिसके बारे में कल चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही, बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के जय हिंद। आप लोग जो वीडियो देखते हैं शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है।
जय हिंद, नमस्कार।